कश्मीर से दरअसल बीजेपी नेता के घर पर आतंकियों का हमला हुआ है। राजौरी में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ। घर पर ग्रेनेड हमले से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि तरीके से अनंतनाग में एक सरपंच दंपत्ति को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किया बीजेपी नेता। बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं। 3 दिन में दूसरी बार ये हमला हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बीजेपी नेता के घर पर आतंकियों का हमला। 3 दिन में दूसरी बार भगवा दल को निशाना बनाया गया है, ये जानकारी सामने आई है। और साथ ही साथ राजौरी में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से अटैक किया गया है और इस अटैक में 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, लगातार आतंकी हमले इस वक्त देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें आतंकियों की तो आतंकी लगातार टारगेट कर रहे हैं नेताओं को, खासकर बीजेपी के। और ये जानकारी राजौरी से हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ग्रेनेड हमला किया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से सेना उन आतंकियों की तलाश में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और अब ये जानकारी सामने आई है कि बीजेपी नेता के घर पर हमले हुए हैं, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? को बता दूं कि सोने का यह लगातार जो है आतंकी जो है कायर अपनी हरकत जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और कल गत रात्रि हमने एक बार फिर से देखा कि राजौरी इलाके को दहलाने का प्रयास किया और बीजेपी के जो मंडल प्रधान है उन पर जो है उनके घर में जो है ग्रेनेड अटैक किया गया, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। और उसमें यह खबर निकलकर सामने नजर आ रही है कि उनका जो 2 साल का मात्र छोटा बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सूत्रों के मुताबिक जो है जानकारी मिल रही है कि अब जो उनका छोटा बच्चा 2 साल का मात्र, उन आतंकियों ने उसको भी नहीं बख्शा। आप देख सकते हैं कि इन कायर आतंकी नापाक हरकत जो है वो लगातार कर रहा है। राजौरी में ये तीसरी बार दहलाने की कोशिश की है और जिसमें बीजेपी के अगर हम बात करें तो जो मंडल प्रधान है उनके घर में आतंकियों ने, आपने देखा होगा कि गत रात्रि वो किस तरह से एक वीडियो के जरिए जब हॉस्पिटल में थे उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मगर वहां पर प्रशासन, जो हॉस्पिटल की प्रशासन थी, वो गत रात्रि वहां पर मौजूद ना होने के कारण वहां पर काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। और उस कारण जो है, जो सूत्रों के मुताबिक अभी जानकारी मिल रही है, अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियली नहीं कहा गया है, मगर अभी जो जानकारी मिल रही है कि उस बीच उस बच्चे की जो है मौत हो गई है। मगर ये बड़ा ही दुखद वाकया जो है कल राजौरी के गत रात्रि इलाके से सामने आया। मगर आतंकी, ये कायर आतंकी जो है लगातार अपनी नापाक हरकत करने में लगे हुए हैं। ठीक है अनिल, लेकिन जिस तरीके से हम देखते थे कि आतंकी गतिविधियां खासकर कश्मीर के अंदर देखने को मिलती थी, अब लेकिन धीरे धीरे जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं सिक्योरिटी बहुत टाइट है, 15 अगस्त का वक्त है, कितनी बड़ी चुनौती हम कहें सेना के लिए इसको? जी हर्ष, मैं आपको बता दूं कि काफी बड़ी चुनौती है इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर। लगातार आतंकी अपने नापाक मंसूबे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ड्रोन का इस्तेमाल हो या आतंकी गतिविधियां या इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास हो। आपने देखा होगा संदिग्धों को भी देखा गया, कठुआ हो, सांबा हो, राजौरी हो या तमाम अन्य क्षेत्र हो, अब उसके अंदर जो है इन संदिग्धों को देखा गया। मगर काफी बड़ा इस समय कह सकते हैं कि स्वतंत्रता समारोह को लेकर जो है काफी बड़ी चुनौती है। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार सशक्त नजरों के साथ नजरें गड़ाए बैठे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस समय मुस्तैदी के साथ तैनात है।